गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आवाज़ ठीक से आ रही? चलो फिर से स्टार्ट करती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज है दिन मंगलवार, सुबह के टाइम बज रहे हैं 10 और आज ये कुछ इस तरह की चूड़ियाँ हरे के साथ मिलाई हूँ। हरी चूड़ियों के साथ ना लाल चूड़ी भी पहननी चाहिए, तो इसलिए क्योंकि हरा तो शंकर जी को प्रिय है पर लाल चूड़ियाँ पार्वती जी को पसंद है, तो दोनों को ही प्रसन्न करेंगे तब जा कर के अपना बंटाधार होता है। तो फिलहाल यहाँ सावन का आज दूसरा दिन है और बारिश तो बिल्कुल झमाझम कल से ही चल रही है हमारे यहाँ। कल शाम से जो शुरू हुई है तो अभी तक चल ही रही है, रुक रही है बीच में, ब्रेक ले लेकर के हो रही है। हाँ बस ये है, बच्चों को दिक्कत होता है ना, स्कूल जाना, ऑफिस जाना, हस्बैंड लोग को। और अभी मैं करूँगी पूजा। ये देखिए मेरे शंकर जी की चौकी लग गई है यहाँ पे, और यहाँ पे गणेश जी तो आज, मगर तो गणेश जी क्या सारे भगवान ही हरे हरे हो गए हैं, बढ़िया सावन बिल्कुल दिखता है। मंदिर देखती हूँ ना तो मुझे अच्छा लग रहा है अभी। तो चलिए अभी पूजा कर लूँगी। और आज कल ना बहुत सारा काम पेंडिंग रह गया था इधर साइड का, इन सबको मुझे अभी समेटना है, वो कलश के पास का और इसको, मतलब इनकी साफ़ सफाई रह गई थी। कल बहुत लेट तक मैं करी थी ना, तो फिर मैं इनको बोली कि रोक देती हूँ उस काम को, यहीं पे कल कर लूँगी। और मेरे पैर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था खड़े खड़े कंटिन्यू साफ़ सफाई करते हुए। तो आप लोग कैसे हो और आप लोग का सावन कैसा चल रहा है मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और ये देखो आज मैंने ये साड़ी पहनी है, इस तरह से पल्लू है इसका। और ये ना बहुत पुरानी साड़ी है मेरी, मुझे मतलब याद भी नहीं कितनी पुरानी है। ली थी मैं खुद से इस साड़ी को, मुझे बहुत पसंद आया था क्योंकि इसमें ना इस तरह से वाइट डॉट भी है, जैसे ये है ना पूरा, तो वाइट गोल्डन और ग्रीन, मतलब ग्रीन से तो मुझे उतना वो नहीं था, मगर हाँ वाइट था इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा था। जब ये न्यू थी ना बहुत ही अच्छी दिखती थी। और इसका ब्लाउज़ है, पर मुझे इसके साथ ये गोल्डन वाला ही ब्लाउज़ अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको पहनी हूँ। मुझे भी याद नहीं कितने साल हो गए, मतलब बच्चे मेरे ना छोटा वाला 2.5 साल का था, हाँ तो समझ लो मतलब 10 साल से ऊपर हो गया इस साड़ी को। जब न्यू थी तो भी बहुत अच्छी दिखती थी और पुरानी भी हो गई तो भी। इसको वेयर करना ना बहुत ही आसान है, मतलब एक बार में इसकी चुन्नट बैठ जाती है, इसलिए मुझे बहुत पसंद आता है। कई बार क्या होता है कि हम अपने घर के जो व्यस्तता वाली ज़िंदगी है ना, उसके साथ में हम जो चीज़ सोचते हैं वो नहीं कर पाते। जैसे हम सोचते हैं कि पूरे सावन में जाएंगे मंदिर, तो कई लोग तो चले भी जाते हैं और कई लोगों का क्या होता है कि नहीं जा पाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, तो कई बार तो गिल्ट भी फील होता था। फिर एक बार मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला कि मैं घर पे ही, मेरे एक छोटू से चांदी के शिवलिंग हैं, तो आपके पास जो भी शिवलिंग हो ना उनको आप उनकी अलग से चौकी लगाइए बिल्कुल। और जैसे आप मंदिर में जाके जो रोज़ पूजा करते हैं ना, बस ठीक उसी तरह से ये पूजा करनी है। तो सबसे अच्छा उपाय होता है, अगर आप सावन में हर रोज़ मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर पे ही शंकर जी की चौकी लगा लीजिए, या घर के मतलब कहना चाहिए जो आंगन में है, जैसे आंगन में भी बहुत लोग के खुला सा रहता है ना, तो वहाँ भी आप लगा सकते हो। बहुत ही एक मतलब एक गुड्स वाइब्स जो होती है ना, बहुत ही अच्छी वाली क्या कहना चाहिए, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मतलब एक अच्छा वातावरण भी हो जाता है घर में अगर रोज़ दिया जले, रोज़ पूजा हो तो चलिए मैं आज आप लोग को दिखाती हूँ मैं किस तरह से पूजा सेवा सावन में करती हूँ अपने अकॉर्डिंग। मतलब मैंने इसके बारे में किसी से कुछ पूछा नहीं है, धीरे धीरे मेरे मन में आते गया ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और मैं करती हूँ। तो बस वही आप लोगों के साथ मैं मतलब आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब पहले ज़रूर कर लो, और हाँ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला मेरा काम होता है मंदिर में आने के बाद जो पिछले दिन का जो भी प्रसाद भोग चढ़े रहता है, आरती की थाली, जल वगैरह, तो उन सभी को पहले हटाती हूँ। और जो मंदिर के अंदर में जो प्रसाद भोग चढ़ाती हूँ, उस प्रसाद भोग को तो हम प्रसाद की तरह खा लेते हैं, और जो शंकर जी को चढ़ाता है ना, उसको मैं गौ माता या बैल, नंदी जी जिनको बोलते हैं, अगर वो आते हैं तो उनको खिला देती हूँ। तो बारिश का मौसम है, कई दिन तो मतलब 2 दिन तो आ गए, लेकिन तीसरे दिन गौ माता भी नहीं आ पाई थी, तो मैं उसको रख दी हूँ प्रसाद को फ्रिज में। नेक्स्ट डे जब भी मिलेंगी ना, जब भी मतलब आएंगी तो उनको मैं खिला दूँगी। मतलब उस प्रसाद को हम खुद नहीं खाते हैं। शंकर जी के मंदिर में जो भी प्रसाद आप उनके सिर पे चढ़ाते हैं ना, तो उनको कहते हैं कि खुद से उठा के नहीं लाना चाहिए, मतलब प्रसाद के रूप में। अगर पंडित जी उठा के दे रहे हैं तो वो आप प्रसाद को उठा सकते हो और खा सकते हो। मतलब खुद से शिवलिंग के ऊपर से प्रसाद उठा के नहीं खाना चाहिए हमारे में, मतलब ऐसा कहा जाता है। मैं शुरू से अपनी मम्मी को सुनते आई हूँ, तो इसलिए मैं जब शंकर जी को प्रसाद चढ़ाती हूँ ना घर पे, तो यहाँ तो कोई पंडित जी है नहीं जो उठा के देंगे, तो मैं इस प्रसाद को
गौ माता को या नंदी जी को खिला देती हूँ, जो भी मिल जाते हैं। वैसे तो नंदी जी को ही खिला देना चाहिए, लेकिन अब नहीं मिलते हैं तो उस जगह पे मैं गौ माता को खिला देती हूँ। तो यहाँ पे पूरा प्रसाद हटा के और फिर चौकी को मैं हिलाती नहीं हूँ। और जो शंकर जी को मैं रोज़ दूध और जल, दूध, दही, मतलब जो भी है अभी आगे बताऊंगी मैं आपको। तो उन सभी को ना एक दिन पहले जो मैं किए रहती हूँ, तो उन सभी को उठा के और साफ़ कर लेती हूँ। और मेरे जो शिवलिंग है ना वो है चांदी के। तो चांदी के जो भगवान होते हैं, मतलब किसी भी धातु के, तो उनको कहते हैं चलायमान होते हैं। माने आप उनको उठा सकते हो, हिला सकते हो। जैसे अगर वो फ़ोटो है, अगर आप उसको उसकी चौकी रखे हो तो उसको आप नहीं हिला सकते हो। या किसी भी धातु का अगर है ना तो आप उसको फिर उठा के अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, उनको मैं साफ़ कर लेती हूँ रोज़ के रोज़ और फिर वापस से उसी स्थान पे रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, फिर साथ में पोछा भी लगा लेती हूँ मंदिर के ही आसपास के प्रांगण में। बाकी तो मेरी हाउस हेल्पर जब आती है तब वो करती हैं। अगर वो नहीं रहती हैं तब तो फिर सबसे पहले मैं झाड़ू पोछा करके तब नहा के पूजा करती हूँ। लेकिन हाँ, अगर वो आ रही हैं तो फिर मुझे क्या होता है, सारे काम साथ में देखने होते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मंदिर के पास का जो भी इलाका है उसको पोंछ लेती हूँ अपने, जो घर के मंदिर का है मेरे, और बाकी सारा का फिर वो अपना करते रहती हैं। वैसे अभी आजकल वो जल्दी आ जाती हैं तो उनका भी मतलब हो ही जाता है झाड़ू पोछा। उसके बाद फिर मैं अपना पूजा करती हूँ और वो फिर बर्तन धोती हैं। तो इसलिए आते के साथ पहले मैं उनको झाड़ू पोछा के लिए बोल देती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे भगवान जी लोग का मतलब मैं प्रसाद तैयार करूँगी। और जो जल है ना तो वो मैं क्या बोलते हैं कि अपने जो आरओ का पानी है ना उससे लेती हूँ। क्योंकि अभी जो बारिश में जो बोर का पानी आ रहा है ना वो थोड़ा सा हार्ड रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अच्छा पानी पी रहे हैं तो भगवान को भी अच्छा ही पानी पिलाएं। तो सबसे पहले जब मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ ना, तो पहले एक जोत घी का बना के थोड़ा सा ज़्यादा उसमें घी डाल देती हूँ। आप चाहो तो पूरा दिन जल सके इतना आप डाल सकते हो। तो मैं उतना डाल के और उसको पहले जोत को जला के और सभी भगवान को ना आवाहन करके बुला लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले या तो शंकर जी की आप पूजा कर लो, या मंदिर के अंदर तो कोई भी पूजा होने से पहले गणेश जी की पूजा पहले होती है ना, तो इसलिए मैं पहले मंदिर के अंदर की ही पूजा करती हूँ। वैसे तो मैं शंकर जी के पास पार्वती जी को भी मतलब उनकी फ़ोटो है मेरे पास, उनको बिठा के रखी हूँ। और कार्तिक जी का फ़ोटो है, उनको बिठाई हूँ। और गणेश जी का छोटा सा एक मेरे पास है मूर्ति स्वरूप, तो मैंने उनको भी बिठाया है। नंदी जी को भी बिठाई हूँ और गंगा जी को भी एक कलश में रखी हूँ। तो जो मंदिर का कलश था ना उसी को बस यहाँ अभी शंकर जी के पास में रख दी हूँ। और उनका फेवरेट जो है डमरू वो रख दी हूँ, और साथ में त्रिशूल। और शंकर जी के ही साथ में मेरे उसमें नाग जी बने हुए हैं, तो वो तो उनके साथ में ही रहते हैं। तो इस तरह से पूरा शंकर जी का परिवार मैं अपनी चौकी पे स्थापित कर ली हूँ। और अगर आपके पास ना हो ना तो आप बस शंकर जी को ही रख लीजिए, छोटा सा मतलब जो शिवलिंग होता है। और पार्वती जी तो होती ही हैं, उनके नाम से आप पूजा कर लीजिए, या सुपारी और उससे मौली धागे से बना लीजिए। तो यहाँ पे मैं दीपक जलाने के बाद ना पहले मंदिर के अंदर की पूजा करती हूँ, जल चढ़ा के कुमकुम जो भी लगाना होता है मुझे। उसके बाद वहाँ का भोग चढ़ा के फिर यहाँ शंकर जी के पास पंचामृत से उनको स्नान कराती हूँ। और साथ में पार्वती जी को सिंदूर लगा देती हूँ। और शंकर जी को ना जो तुलसी जी के जो मंजरी होती है ना मैं उनको चढ़ाती हूँ, तुलसी पत्र नहीं चढ़ाती हूँ शंकर जी को, मतलब मुझे जितनी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग। और सम्मी पत्र जो है मेरे घर में ही एक पौधा है, तो मैं उसमें से तोड़ के एक चढ़ा देती हूँ। बेलपत्र मंगा के मैंने रख लिया है एक साथ, क्योंकि रोज़ रोज़ पॉसिबल नहीं होता है। जो ऑफिस वर्क में हस्बैंड है उनको मैं रोज़ नहीं बोल सकती हूँ कि आप रोज़ बेलपत्र ला के दो, इसलिए वो एक साथ ला के रख देते हैं, तो मैं फ्रिज में उसको रख लेती हूँ। तो रोज़ एक बेलपत्र चढ़ा देती हूँ। सफ़ेद फूल ज़रूर चढ़ाती हूँ शंकर जी को। कनेर का फूल अगर मिल गया तो बेहतर है, अगर नहीं मिलता है तो फिर मैं सफ़ेद फूल से ही काम चला लेती हूँ। और अपराजिता का फूल, जिसको कि नीलगिरी का भी फूल बोलते हैं, जो नीले कलर का होता है, वो चढ़ा देती हूँ। उसके बाद सब कुछ चढ़ा के और चावल के 2 दाने भी ज़रूर चढ़ाती हूँ मैं। सफ़ेद चावल जो होता है ना उसको धो करके। और यहाँ पे पूरी पूजा करने के बाद फिर भोग चढ़ा देती हूँ, जो भी भोग, कभी फल है तो फल चढ़ा दूँगी, और दूध की बनी जैसे मिठाइयाँ होती हैं तो वो भी मैं चढ़ा लेती हूँ। और इस तरह से सारी पूजा करती हूँ। उसके बाद फिर दोनों जगह धूप जला के और पाठ पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर तुलसी जी की भी पूजा साथ में पहले कर लेती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे पाठ पढ़ती हूँ, और उसके बाद ना अपना जाप करके फिर आरती कर लेती हूँ। तो आज मेरा ना जाप बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं आरती पहले करूँगी, उसके बाद जाप करूँगी। और जाप करने के बाद फिर
मेरी पूजा यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और उसके बाद मैंने जो पूजा का कुछ सामान जो कि कल काम पेंडिंग था, उनको अधूरा था, तो उनको मैं अभी यहाँ पे पूरा कर लूँगी। तो यहाँ पे मतलब मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप हर रोज़ मंदिर जाके नहीं कर पा रहे हो तो आप घर पे ही खुद ही से इतना कर लो। और हाँ, याद से ना, अगर आपने हरी चूड़ियाँ सिर्फ पहनी है तो उसमें लाल कलर की चूड़ियाँ ज़रूर मिला लीजिएगा। मतलब हर सुहागन को सावन और भादों में इन दोनों ही, मतलब कहना चाहिए जुलाई अगस्त जो भी है, हिंदी के महीने से तो सावन भादों में होगा, तो इसमें आप ना ये दोनों कलर की चूड़ियाँ ज़रूर पहने। इससे पार्वती जी भी प्रसन्न होंगी और शंकर जी भी प्रसन्न होते हैं। तो हर सुहागन का सुहाग बने रहे, इसलिए इस काम को ज़रूर करना चाहिए। तो वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, पर मुझे जितना याद है, जितना भी कर रही हूँ, उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ, अगर आप लोगों को भी कुछ ऐसा पता होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसको ज़रूर अगर फॉलो कर पाऊँगी तो ज़रूर फॉलो करूँगी। तो इससे क्या होगा ना, मुझे भी कुछ जानकारियाँ मिलेंगी और आपसे, जैसे मुझसे आप लोगों को कुछ जानकारी मिलती है, वैसे मैं भी चाहती हूँ कि आप लोगों से भी मुझे कुछ नॉलेज मिल सके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जितना भी पूजा का कपड़ा है ना, तो जो यूज़ किया था, जो नहीं यूज़ की थी, सारे को मैं निकाल दी थी जब मंदिर क्लीन करी थी कल। तो उन सारे कपड़ों को ना एक अलग साफ़ बर्तन में ही मैं भिगो के रख दूँगी। जब थोड़ी देर भीग जाएंगे अच्छे से तब इनको साफ़ करूँगी, क्योंकि मंदिर के जो कपड़े होते हैं ना, उसमें धूप और दिए का मतलब थोड़ा सा ऑयल सा रहता ही है। तो इनको साफ़ कर लूँगी और सबसे पहले मैं भगवान जी के कपड़े ही पहले धो के निकालूंगी। उसके बाद ये जो ट्रंक हुआ और आसनी हुई, इनको पीछे से मैं डुबोऊंगी, क्योंकि भगवान के कपड़ों के साथ और मंदिर के अंदर के कपड़ों के साथ में इनको नहीं, मैं मतलब जो मैं यूज़ कर रही हूँ उन चीज़ों को बाद में पीछे से धोऊंगी। लेकिन सबको धोऊंगी मैं इधर ही अलग से ही, मतलब मिक्स करके कहना चाहिए। बाकी घर के कपड़ों के साथ मैं नहीं धोती हूँ इनको, साफ़ बर्तन में ही अलग से धो लेती हूँ। दोपहर हो गई है और बारिश अभी भी हो रहा है। अच्छा भी लग रहा है पर कपड़े नहीं सूख रहे हैं ना, इसलिए टेंशन भी हो रहा है। और आज ढेर सारे कपड़े भी धो दी थी मैं। ढेर सारे क्या, रोज़ के जो कपड़े हैं, बस 1-2 ब्लैंकेट थे, उनको भी धो दी थी मैं कि सूख जाए करके 2-3 दिन में। देखो कैसा ऐसा लग रहा है ना, बाजू में ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर के बगल में बिल्कुल तालाब है। पूरा वो खेत को ना बंद करके रखे हैं, पूरा वो पानी उसमें मुझे लगता है ना 2 हफ्ते से पानी भरते जा रहा है। और अब बोल रहे हैं कि अब कुछ दिन के बाद इसको खोलेंगे। तो मैं ये सोच रही हूँ ये पूरा पानी कहीं हम लोग के घर के रोड पे ना आए। तो जितना देखने में अच्छा लग रहा है ना, उतने ही अभी टेंशन भी होगा। देखेंगे, खैर वो तो आगे की बात है। अभी फ़िलहाल पूरा बारिश ही हो रहा है हर जगह। वो बिल्कुल जो बोलते हैं ना, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही चल रहा है। 2 दिन से चल रहा है, मतलब 2 दिन क्या, कल शाम से जो शुरू हुआ है। तो कभी इधर से बारिश आ रहा है, कभी उधर साइड से, अभी इधर से ऐसा हल्की ना इस पे है, ये ग्रिल पे, साथ में हवा भी चल रहा है। तो चलो अभी फ़िलहाल खाना खाएंगे और उसके बाद बाकी का काम करूँगी, क्योंकि पूजा करने के बाद इतना थक गई थी कि मैं तो 1-1.5 घंटे आराम ही की हूँ और ये सारा काम ऐसे ही पड़ा है। करूँगी, करना तो मुझे ही है। चलो तो खाना खा लेते हैं पहले। और खाने में आज वही भिंडी ही रहेगी, क्योंकि कल भिंडी की ढेर सारी सब्ज़ी बनी थी और रात में सब दूध रोटी खा लिए थे, तो इसलिए भिंडी बच गई थी, जबकि मैं रात के लिए भी बनाई थी। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी और चावल खाएंगे। खाने से पहले याद आया कि कपड़े भिगो के रखी हूँ, तो पहले मैंने कपड़ों को साफ़ किया। और देखो इतनी बारिश हो रही है ना कि सुखाने के लिए मुझे जगह ही नहीं मिल रहा था, तो बस मैं इस तरह से टेबल पे और कुर्सी को साफ़ करके इस पर रख दी हूँ। और ये इसको भी मैं यहाँ पे पूरा सब मंदिर का सामान को जमा के फिर ये ट्रंक के अंदर सबको रख दी हूँ, कलश को, और इसके ऊपर आसनी भी सूखने के लिए रख दी हूँ। तो इस तरह से ही कपड़े सूखेंगे अब बारिश में। और तो शाम हो गई है और शाम के वक्त मैं अपने मंदिर में ना शंकर जी की चौकी के पास एक घी का दिया जला देती हूँ। और एक आरती की थाली बनती है जो, तो वो वाली आरती होने के बाद, शंकर जी की और पूरे भगवान की आरती होने के बाद उसको मंदिर के उसमें रख देती हूँ, चौकी पे। तो इस तरह से है। और यहाँ पे शंकर जी के लिए छोटा बेटा
बना दिया है जुगाड़ लाइट का, क्योंकि यहाँ पे इनके ना थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा था। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कौन सा कलर आप लोग को अच्छा लग रहा है शंकर जी के पास। मुझे तो ब्लू कलर बहुत अच्छा लगा। और छोटा बेटा ही आरती किया है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ही करूँ, शाम की भी पूजा कोई भी कर लेता है। और यहाँ आज बन रहा है खाने में बिल्कुल देसी स्टाइल खाना। मेरे यहाँ जब भी हस्बैंड जी आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो हम लोग कुछ इसी तरह की अजीबोगरीब चीज़ें खाते हैं। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और मुझे भी, और बनाना भी बहुत आसान होता है। मैंने मोटी मोटी रोटियां बना ली है और इसमें हल्का सा नमक और अजवाइन डाल दी थी मैं, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा सा ही, ताकि अगर कच्चा भी रह जाए आटा ना, क्योंकि चूल्हे पर जब ये सिकता है ना तो अच्छे से सिकता है धीमी आँच पे, पर गैस पे क्या होता है कितना भी धीमी आँच पे सेको वो जल्दी ही पक जाता है। तो इसलिए मैं इसमें अजवाइन ज़रूर डालती हूँ ताकि नुकसान ना करे अगर हल्का कच्चा भी रहे तो। वैसे तो मैं चारों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेती हूँ, भले ऊपर से थोड़ा सा जल जाता है, चलता है। और इसके साथ ना बनाऊँगी मैं मिर्च और लहसुन की चटनी अच्छी लगती है, बट अभी सावन है तो लहसुन तो खा नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैं इसके साथ बना दूँगी सरसों तेल और धनिया भुना हुआ और जीरा पाउडर और साथ में नमक और अमचूर पाउडर थोड़ा सा, ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी आप डाल दो, बहुत अच्छा लगता है। साथ में बना ली हूँ गुड़ की, और ये भिंडी की सब्ज़ी इतनी बस बची है, अब ये आज फिनिश हो जाएगी। तो बस इस तरह का खाना है और इसके साथ यही मोटी वाली रोटी बहुत पसंद से हम लोग खाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, एक बार फिर से बोल रही हूँ। और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ ना तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ सके, तो आप आसानी से मेरे वीडियोज़ को देख पाएंगे। और जाने से पहले एक और छोटा सा रिक्वेस्ट, जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।